तो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, वो है परसेंटेजेस। अब परसेंटेजेस जो टॉपिक है, वो आपका अरिथमेटिक का टॉपिक है, जिसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो परसेंटेजेस के हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, परसेंटेज टॉपिक का अगर मैं ये देखूँ कि इसका यूज़ कितना है, तो यूज़ जो है इसका मतलब अरिथमेटिक के कोई ऐसा चैप्टर कोई भी नहीं है जिसमें परसेंटेज ना आता हो। तो परसेंटेज और अरिथमेटिक को तो छोड़िए, एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं जैसे मेंसुरेशन है या सर्कल्स है, तो हो सकता है कि परसेंटेज आपको वहाँ भी देखने को मिल जाए। तो परसेंटेज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर आपका परसेंटेज अच्छा हो जाएगा तो अरिथमेटिक तो आप 50% अरिथमेटिक तो आपका ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज के साथ ही। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो अगली स्लाइड में आपको सबसे पहले हम हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा है कि परसेंटेज क्या है और परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स मेथड से भी बताऊंगा जो हम स्कूल लेवल पर डिस्कस करते हैं, स्कूल लेवल पर बच्चों को बताते हैं, और उसके साथ मैं कुछ इम्प्रूव्ड मेथड्स भी साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की, कि परसेंटेज है क्या, व्हाट इज़ परसेंटेज। तो अगर मैं परसेंटेज की नेम से वर्ड से जाता हूँ तो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंट का सिंपल सा मतलब है आउट ऑफ 100। मतलब कहने का ये हो गया कि 100 में से कितना, आउट ऑफ 100। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से कि ए एक स्टूडेंट है और उसके किसी मैथ्स का एग्जाम हुआ है सपोज, और उसके उसमें 80% मार्क्स आए हैं। अब 80% मार्क्स का मतलब क्या है कि उसके 80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। 80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज का मतलब हो जाता है, जहाँ भी हम किसी नंबर के साथ परसेंट लगा देते हैं तो उसका सिंपली मतलब ये हो जाता है कि ये वैल्यू आउट ऑफ 100 है, तो बेस 100 है। ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटेज। और द सेकंड पॉइंट इज हाउ टू फाइंड परसेंटेज। परसेंटेज को फाइंड कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि परसेंटेजेस को सॉल्व कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड करना है 20% ऑफ 240। मुझे ये सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। अगर आप स्कूल लेवल पर जाएंगे 6 to 10th में जो हम बच्चों को बताते हैं, तो वो क्या है, वो बेसिक मेथड ये है कि जितना भी परसेंट आप फाइंड करना चाहते हैं, आप एक काम करिए, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 240 के साथ, और आप 100 से उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गए सारे, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास आ गया 48। तो मतलब 20% ऑफ 240 इज 48। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यू वॉन्ट टू फाइंड 16% ऑफ 2500। तो 2500 का 16% निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 16% 2500 का निकालना चाहते हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, 16 × 25 डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास को मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग 250 और 150, मतलब 400, 400। तो इसी तरह से आप और भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड 30% ऑफ 150। तो 30% के लिए क्या करेंगे, 30 × 150 डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल जीरो से कैंसिल करिए, आपके पास आ गया 45। तो सर दिस इज़ द बेसिक मेथड जिसमें आप परसेंटेज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर का आप परसेंट फाइंड करना चाहते हैं, आप उसको उससे मल्टीप्लाई करिए और 100 से डिवाइड करिए, तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इम्प्रूव्ड मेथड की। इम्प्रूव्ड मेथड, इम्प्रूव्ड मेथड क्या है। इम्प्रूव्ड मेथड के लिए आपको 3 परसेंटेजेस सीखनी है पहले तो। एक है 10%, इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं ये, 5% एंड 1%।
हम ये 3 चीज़ें सीखेंगे कि ये 3 परसेंटेजेस किस तरह से फाइंड की जाती हैं, किसी भी नंबर में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। फर्स्ट नंबर है, सपोज़ मेरे पास एक नंबर है 800। नाउ आई वांट टू फाइंड 10% ऑफ 800, सपोज़ 10% ऑफ 800। बेसिक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, आप बेसिक मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अब मान लो आप बिना पेन उठाए 10% निकालना चाहते हैं 800, तो क्या करेंगे? ध्यान से समझिए, ये 800 एक नंबर है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर 10% किसी भी नंबर का निकालना चाहते हैं तो इस साइड से, राइट साइड से आप जाएंगे, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे यहाँ। इसका मतलब आपके पास 10% ऑफ 800 कितना है? 10% ऑफ 800 है 80। सिंपल सी बात है। अब अगर ऑरली मैं पूछूं कि 1200 का 10% कितना होगा, तो आप देखो बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, बोलोगे 120। अगर मैं पूछूं 2500 का 10% कितना होगा, तो बोलोगे 250। अगर मैं कहूँगा कि 360 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 36। देखो कितना आसान हो गया। और डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो उसको छोड़ देना है। इसी तरह से जब हमने 10% सीख लिया तो हम 5% भी सीख सकते हैं, बहुत आसान है। तो 5% ऑफ एनी नंबर, 5% ऑफ 800। तो 5% ऑफ 800 मतलब 5 मतलब क्या? 5 मतलब 10 का आधा। यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, तो अगर इधर आधा है तो इधर भी आधा हो जाएगा। तो 80 का हाफ कितना हो गया? 40। सिंपल। तो पहले आप क्या करेंगे? 10% निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, 5% आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट, 1%। 1% ऑफ 800। अच्छा, 1% ऑफ 800 निकालने के लिए क्या करना है? जैसे 800 है, तो अगर किसी भी नंबर का आप 1% निकालना चाहते हैं तो आप राइट साइड से ही शुरू करेंगे। आप 2 डिजिट जंप करेंगे, 1 2, यहाँ डेसिमल लगाएंगे इस बार। तो इसका मतलब आपके पास इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 8 आ गया। तो 2 डिजिट राइट से, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। तो सिंपल सी बात है कि 1% जो है किसी भी नंबर का, वो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो तो 8 आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल 1% ऑफ 240। तो सिंपल सी बात है, बिना पेन उठाए आप बोल सकते हैं कि ये 2.4 होगा, 2.4 होगा। देखो कितना आसान हो गया। 10%, 5%, 1%। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 10%, 5% और 1% क्यों बताया है। देखो, मान लो आप अब कोई और परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइंड करना चाहते हैं सपोज 18% ऑफ 420। ये आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो बेसिक मेथड तो यही कहता है कि आप 18 को 420 से गुणा करो और 100 से डिवाइड करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बट मैंने जो आपको इम्प्रूव मेथड सिखाया वो कैसे काम करेगा, वो ध्यान से देखना। देखो, जो 18% है उसको तोड़ा जा सकता है। तोड़ना कैसे है? तोड़ना ऐसे है कि कोशिश करना कि नियरेस्ट 100 के करीब तोड़ना। जैसे 18 है, 18 के नियरेस्ट जो 10 है वो 20 होता है। और अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं तो 20 माइनस 2 मतलब 18। हमें क्या करना है? हमें 20 माइनस 2, हमें 20% निकालना है इसका। अच्छा, 20%, 10% निकालना आता है, ऑरली आता है। 10% तो 42 हो गया, सीधा ही पता चल गया। अच्छा, 42 का डबल कितना हो गया? अगर 10% 42 हो गया, अगर 10% 42 हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है ना, 20% तो डबल ही होगा इसका। 2 से मल्टीप्लाई करके 84 आ गया। तो ये तो 84 आ गया 20% तो। अच्छा, 1% निकालना है। 1% की वैल्यू भी बड़ी आसान से हमें आती है, 1% की वैल्यू निकालना। 1% कितना हो गया? 1% हो गया 4.2। तो 2% फिर इसका डबल हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, 8.4। तो 8.4 इसमें से माइनस करना है। तो देखिए कितना आसान हो गया। 84 में से, 84 में से आप 8 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया? 80। 80 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, 76। 76 में से आप 0.4 माइनस कर दीजिए तो 75.6। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ गई 75.6। तो 18% आ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको बताया कि आपने 10% और 1% का कैसे यूज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, चलो। मैंने कहा कि आपने फाइंड करना है 21%। इसका 720 का।
तो आपने कहा कि सर 21% फाइंड करना है, तो 21 को ब्रेक कर सकते हैं 20 एंड 1 में। बिल्कुल ठीक। अच्छा 20%, 10% कितना हो गया 72, 20% कितना हो गया, डबल हो गया 144, 144, 1% कितना हो गया 7.2 हो गया। तो ऐड कर दीजिए दोनों को सिंपल जल्दी से। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 151.2। देखो कितनी जल्दी आपने सॉल्व किया विदाउट यूजिंग बेसिक मेथड। तो मैं आपको इसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपने कम से कम 20 to 30 एग्जाम्पल्स लिख के खुद प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नंबर्स लिखिए, बार बार उसको तोड़ के देखिए, ब्रेक करके देखिए और उसको परसेंटेजेस सॉल्व करके देखिए। मतलब इससे क्या होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन बड़ी इंप्रूव हो जाएगी और ये मेथड डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है आपके कैलकुलेशन पार्ट में और आपके एग्जाम में। तो ये हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली इस टॉपिक के अंदर, परसेंटेजेस का मीनिंग, हाउ टू फाइंड परसेंटेज बाय बेसिक मेथड एंड हाउ टू फाइंड percentage by improved method with the help of 10%, 5% and 1%.